हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टोरी में। फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के सामने बहुत ही मज़ेदार कहानी, ननद को भगाने वाली भाभी। रेखा अपने पति पार्थ के साथ एक फ्लैट में रहती थी। पार्थ के माता पिता नहीं थे, उसकी एक छोटी बहन संजना थी जिसकी शादी हो चुकी थी। पार्थ एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वह अपनी सैलरी लाकर रेखा को देता था। महीने का खर्च चलाने के बाद रेखा के पास बहुत से पैसे बच जाते थे। रेखा हर महीने कपड़े गहने खरीदती थी। अभी कुछ दिन पहले ही पार्थ ने नई गाड़ी ली थी। एक दिन रेखा घर पर ही थी, तभी डोरबेल बजी। अरे, इस समय कौन आया होगा? चैन से सोने भी नहीं देते। रेखा दरवाजा खोलती है। सामने उसकी ननद संजना अपने बेटे रवि के साथ खड़ी थी। अरे दीदी, आप अचानक कैसे आ गए हो? संजना बोली, बस भाभी, आपसे और भैया से मिलने का मन हुआ तो मैं चली आई। रेखा बोली, आइए अंदर बैठकर बातें करते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रेखा बोली। संजना और रवि को पानी देती हैं। वह संजना के पास बैठकर बातें करने लगती हैं। रेखा बोली, और बताइए दीदी, आपके ससुराल में सब कैसे हैं? संजना बोली, सब ठीक है भाभी, आप बताइए भैया कैसे हैं? रेखा बोली, बिल्कुल बढ़िया हैं। हमने पिछले महीने ही नई गाड़ी ली है। आप फोन कर देती तो ये आपको लेने आ जाते। तभी रवि बीच में बोल पड़ता है, बता कहाँ से देती? आज सुबह ही तो लड़ाई हुई थी पापा से। रेखा बोली, दीदी ऐसी क्या बात हो गई कि आपको अचानक आना पड़ा? संजना बोली, भाभी आपको नहीं पता, ये रोज शराब पीकर आते हैं, मुझे मारते हैं और भैया से पैसे लाने के लिए बोलते हैं। इन्हें पता लग गया कि आप लोगों ने गाड़ी ली है, तब से दहेज में गाड़ी न मिलने के लिए मुझे ताने मारते रहते हैं। रेखा का दिमाग खराब हो गया। वे सोचने लगी, है भगवान, ये तो अपना घर छोड़कर आई है, अब ये यहाँ रहेगी तो मैं पार्थ और पैसे बचाकर जो शॉपिंग करती हूँ यह सब उन्हें बता देती, पता नहीं कहाँ से टपकी। अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस आपके घर के बारे में ही सोच रही थी। शाम को पार्थ घर आया। अपनी बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। संजना ने उससे सारी बात बता दी। बहन, तू चिंता मत कर, ये सब मैं तेरा हूँ। अब तू यहीं रह, जब तक जीजाजी सुधर नहीं जाते तुझे वापस नहीं जाने की जरूरत नहीं है। रेखा दोनों की बात सुन रही थी। उसे मन ही मन में जलन हो रही थी। रात के समय सब खाना खाकर सोने चले गए। रेखा ने मौका देखकर पार्थ से बात की, आपको नहीं लगता दीदी को यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए? अकेले में तो जीजाजी और ज़्यादा शराब पियेंगे। कैसी बात करती हो? वो चाहे जो करे, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हाल में वहाँ नहीं भेज सकता। रेखा आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि संजना को कैसे अपने घर से भगाया जाए। 2-3 दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। रेखा को अब किचन में ज़्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि संजना उसे हर बात पर टोक देती थी। ऊपर से रवि बहुत ज़्यादा शैतानी करता रहता था। 3 दिन बाद रेखा ने संजना से कहा, दीदी मुझे तो इतना काम करने की आदत नहीं है। आपको यहाँ रहना है तो मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। सुबह का खाना मैं बना दूंगी, शाम का खाना और बर्तन आप कर देना। ठीक है भाभी, मैं कर लूँगी। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी इसे बुरा लग जाएगा, लेकिन मुफ्त का खाना खाने के लिए यह तो काम भी करने को तैयार हो गई। दीदी ये बात अपने भैया को मत बताना, नहीं तो वह गुस्सा हो जाएंगे। संजना घर का काम करने लगी। धीरे धीरे रेखा ने सारा काम संजना पर डाल दिया और खुद कोई न कोई बहाना बनाकर पलंग पर लेटी रहती थी। रेखा अब भी बहुत परेशान थी। वह संजना को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन रेखा ने संजना को साफ साफ कह दिया, दीदी आप कब तक हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेंगी? आपको पता है इनकी कमाई इतनी कम हो गई है, इन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। ऊपर से गाड़ी की ईएमआई, ऐसे में हम आपका बोझ कब तक उठा पाएंगे? भाभी, मेरे से तो भैया ने कभी कुछ नहीं कहा। वो आपसे कैसे कहते हैं कि आप चली जाओ? ये तो आपको सोचना चाहिए कि अपना ससुराल छोड़कर आप पिहर में पड़ी हो। संजना को बहुत बुरा लग जाता है। अगले ही दिन वह पार्थ के जाने के बाद घर से निकल जाती। उसे एक वृद्ध आश्रम में नौकरी मिल जाती है। वहाँ उसे बुजुर्ग की सेवा का काम मिल जाता है। वहीं रहने खाने का भी इंतजाम हो जाता है। संजना पार्थ को बिना बताए उस वृद्धाश्रम में पहुंच जाती है। रेखा बहुत खुश थी।
लेकिन अब वो पार्थ को कैसे मनाए यही सोच रही थी। शाम को पार्थ आया। उसने देखा कि संजना नहीं है, नहीं रवि कहीं नजर आ रहा है। रेखा, संजना कहाँ है? दीदी को जीजाजी ले गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो आए थे, उन्हें ले गए। तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं आकर उनसे बात तो करता। वो बहुत पछता रहे थे, आपसे नजरें भी नहीं मिलाना चाहते थे, बार बार माफ़ी मांग रहे थे। रेखा के झूठ को पार्थ ने सच मान लिया। चलो ये अच्छा हुआ कि अब मेरी बहन सुखी रहेगी। रेखा बहुत खुश थी। उसकी ननंद जा चुकी थी। वह अब पहले की तरह ही घूमने जाया करती थी, शॉपिंग करती थी। एक दिन पार्थ ऑफिस से नीचे आया तो देखा संजना एक कैंप में बैठी थी और लोगों से बुजुर्गों को के लिए डोनेशन मांग रही थी। पार्थ उसके पास गया। बहन, तू यहाँ क्या कर रही हो? क्या फिर जीजाजी ने झगड़ा हो गया? संजना कुछ बोल न सकी और फिर पार्थ को सब समझ में आ गया। वह उसी समय संजना और रवि को लेकर घर आ गया। कुछ देर में रेखा शॉपिंग करके वापस आई। पार्थ और संजना को देखकर वह घबरा गई। रेखा, तुम अपना सारा सामान पैक कर लो और अपने पीहर चली जाओ। रेखा पार्थ के पैरों में गिर जाती है। पार्थ, तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन आज तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे जीजाजी ने मेरे साथ किया। माफ़ कर दो भाभी को। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है। नहीं भाभी, मैं ही तुम्हें लोगों पर बोझ बन गई थी। पार्थ, भाभी को कुछ नहीं कहना। यह कहकर संजना वहां से चली गई। रेखा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब वृद्धाश्रम में आश्रय मिल गया था। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ प्लीज़ यार, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।